Hello and welcome to my class 9th. I hope you all are you are practicing well all the questions, all the theorems which I have taught you in this chapter, lines and angles. Students, we were doing exercise 6.2. Yes, we were doing exercise 6.2. We have done till question number 4. Now we will do question number 5th and 6th. And question number 5th and 6th is very important for exam point of view. So you have to practice it very well. What is the question? Class 9th. Lines and angles. Lines and angles. Exercise 6.2, question number 5. What is the question here? In figure 6.32, if AB parallel to CD and angle APQ equals to 50 degree and angle PRD equals to 127 degree, then find X and Y. This is the question and this is the figure. है ना बच्चों? क्या है ये? This line is called AB and this is called what? CD. ये CD हुआ, CD, and this angle is called Y and this angle is 50 degree and this angle is X and this angle is 127 degree. This information we have given and we have to calculate, and this point is called P and this is called Q and this is called R. This point is called R and this point called Q and this point is called P. So बच्चों, we have this sort of information for us. Now we have to solve. What is given here? Again, AB parallel to CD and angle APQ equals to 50 degree and PRD, इसको एंगल ऐसे लिखते हैं बच्चों, है ना. यहाँ पे जो है ये हॉरिजॉन्टल होना चाहिए और ये थोड़ा सा सैलेंटी होना चाहिए. आप ऐसे इसको ग्रेटर देन और लेस देन की तरह बिल्कुल ना करें. दैट विल बी वेरी कंफ्यूजिंग फॉर द एग्जामिनर टू चेक योर कॉपीज एंड दैट विल मे डिडक्ट सम ऑफ योर मार्क्स. सो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू ड्रॉ द नीचे वाला लाइन को पैरेलल ड्रॉ करना है एंड देन दिस विल बी सैलेंटी एंड देन दिस कैन बी कॉल्ड एज एंगल. एंगल PRD equals to 127 degree. So find what we have to find? To find. प्रूफ करना होता तो to prove लिखते हैं. To find is angle X and angle Y. तो बच्चों यहाँ पे क्या है, आप यहाँ पे बिल्कुल गौर से देखें. A और B पैरेलल लाइन है, AB और CD पैरेलल लाइन है और X यहाँ पे ये एंगल Y है, ये वाला एंगल Y है और ये बिल्कुल X है और ये आपका 50 डिग्री है. तो बच्चों ये भी अगर पैरेलल है और CD के और ये ट्रांसवर्सल PQ है तो क्या ये एंगल इस एंगल के बराबर नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है. हम लोगों ने क्या पढ़ा है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. ये कौन सा है? X एंड एंगल 50 इज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल. तो यानी हम लोग है ना सॉल्यूशन लिखेंगे. What is the solution? है ना, since AB parallel to CD and PQ is the transversal. ये क्या है? ट्रांसवर्सल है. तो एंगल APQ, एंगल APQ इक्वल्स टू एंगल PQR. एंगल PQR और एंगल PQR को यहाँ पे क्या माना है बच्चों? X माना है.
तो इसको हम क्या कर लिखेंगे, इसको हम x लिखेंगे। तो एंगल है ना, तो एंगल ए पी क्यू इक्वल्स टू, यानी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ये तो बिल्कुल सबको पता है। तो ए पी क्यू इक्वल्स टू पी क्यू आर हो गया, और ए पी क्यू कितना गिवन है, ए पी क्यू इज गिवन 50 डिग्री, ये क्या हो गया 50 डिग्री हो गया, और पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर वो क्या है, x है, therefore x इक्वल्स टू हाउ मच, 50 डिग्री। यस, x इक्वल्स टू 50 डिग्री हो गया। नाउ ये x 50 निकल गया, तो y की वैल्यू निकालनी है। तो y क्या है बच्चों, अब देखिए ए बी पैरेलल टू सी डी, अब पी आर को ट्रांसवर्सल मान लिए, है ना, ये ए बी हुआ, ये सी डी हुआ, और ये p हो गया, और ये r हो गया, ये पॉइंट r, ये पॉइंट p, ये r, ये p। तो क्या होगा बच्चों, यहां पे जो ये एंगल बना हुआ है ये 50 है, और ये जो है आपका y है, तो ये पूरा एंगल जो होगा इसके बराबर होगा कि नहीं होगा, 127 जो लिखा है ना, ये पूरा वाला एंगल ये पूरे एंगल के बराबर होगा, बिल्कुल होगा। क्यों, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, तो यानी एंगल 50 डिग्री प्लस y इक्वल टू 127 होगा, बिल्कुल होगा, ऑब्वियसली होगा। तो नाउ है ना, फिर क्या करेंगे, ए बी पैरेलल टू सी डी एंड व्हाट, पी आर इज ट्रांसवर्सल। नाउ पहले पी क्यू ट्रांसवर्सल था, अब पी आर इज ट्रांसवर्सल, पी आर ट्रांसवर्सल है, देन वी कैन से दैट एंगल ए पी क्यू प्लस, बच्चों इसको थोड़ा सा मैं और अच्छी तरह से लिख रहा हूं, दैट इज, इसको मैं ए पी क्यू नहीं लिख रहा हूं, मैं ए पी आर लिख रहा हूं। पहले एंगल ए पी आर इक्वल्स टू एंगल पी आर, है ना, पी आर डी जो कि यहां गिवन है, एंगल पी आर और डी इक्वल्स टू व्हाट, 127 डिग्री। पी आर डी क्या है, 127 डिग्री है, तो 127 डिग्री में कोई संकोच होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो ए पी आर को लिखने का और एक तरीका हो सकता है, ए पी आर यानी ये वाला, यानी ये जो है ये एंगल, तो ये एंगल को हम क्या करेंगे, एंगल 50 डिग्री प्लस एंगल y अगर लिखेंगे तो 127 डिग्री के बराबर होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। 50 प्लस वाई इक्वल्स टू इतना, तो हमको तो y का ही वैल्यू निकालना है बच्चों, तो 50 डिग्री प्लस वाई इक्वल्स टू 127 एंड y इक्वल्स टू हाउ मच, 127 माइनस 50, 127 माइनस 50, दैट विल बी इक्वल्स टू 77 डिग्री। कितना होगा बच्चों, 77 डिग्री होगा y का वैल्यू, 77। हाउ मच, दिस एंगल विल बी, एंगल y इक्वल्स टू 77 डिग्री हो गया बच्चों, और एंगल x कितना हुआ, 50 हो गया। We got the answer. I hope you all have understand. I think nobody have any problem because I have explained it very well. और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो you can go through the videos one more than once. यानी एक बार से ज़्यादा भी देख सकते हैं। कुछ कॉन्सेप्ट हो सकता है कि आपको एक बार में समझ में ना आए, दिस कैन बी वेरी लाइकली। बहुत लोगों को एक बार में चीज़ें समझ में नहीं आती है, तो ये वीडियो क्लासेस का बहुत फ़ायदा है। यूट्यूब का माध्यम से हम किसी भी कॉन्सेप्ट को बार बार देख करके अपने कॉन्सेप्ट को हम बेहतर कर सकते हैं। इट्स योर ड्यूटी टू सी एंड वॉच ईच एंड एवरी वीडियो रेगुलरली। आपको जिस भी कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम हो रही है, जो मैंने पढ़ा दिया है, तो आप पीछे के वीडियोस को जाके देखें, उससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। हो सकता है कि एक बार में आपको समझ में नहीं आया होगा, मगर बार बार उस चीज को देखेंगे तो यू विल लर्न सो मेनी थिंग्स। और एजुकेशन इज अबाउट लर्निंग थिंग्स। लर्निंग मतलब कुछ चीजें सीखना है। यू आर गिवन अ सेट ऑफ रूल्स एंड यू हैव टू फॉलो दोज रूल्स सो दैट यू कैन बिल्ड अप योर कॉन्सेप्ट। है ना, क्या है, कुछ तरीका है। एडिशन क्या है,
एडिशन में हमको क्या बताया था कि 1 + 7 = 8 होता है, 15 + 20 इज कितना होता है 35 होता है। तो हमको कैसे पता चला, है ना, हमको बताया गया था कि इतना 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 ऐसे करके ऐड करते हैं तो इतना होता है, और वो सारे रूल्स हमारे दिमाग में बिल्कुल बैठे हुए हैं। दैट इज वाई वी आर एबल टू कैलकुलेट, है ना। एडिशन हम बहुत आसानी से करते हैं, सब्ट्रैक्शन, है ना, वो आसानी से कर लेते हैं। बट ये चीज़ में प्रॉब्लम क्यों होती है, क्योंकि इसमें उसमें हमने बहुत प्रैक्टिस करी है अपने बचपन में। अब इसमें क्या है कि इसमें भी अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे देन यू कैन अचीव द गोल। गोल क्या है कि अच्छे मार्क्स लाना, और ज्योमेट्री में अगर अच्छा मार्क्स आ रहा है दैट मीन्स आपके मार्क्स टोटल में अच्छे आएंगे। क्यों? क्योंकि ज्योमेट्री जो होता है वो काफ़ी 50% ऑफ द सिलेबस या 60% ऑफ द सिलेबस ज्योमेट्री का होता है, उसका वेटेज ज़्यादा होता है एग्जाम्स में। तो ज्योमेट्री जो है आपको थोड़ा सा क्या है, अपने दिमाग पे थोड़ा सा आपको एनालिटिकल क्वेश्चंस होते हैं, उसको आपको करने पड़ेंगे। और नाउ क्वेश्चन नंबर 6, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वी विल गो टू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इज अबाउट ऑप्टिक्स, यानी ये प्लेन मिरर का क्वेश्चन है। तो प्लेन मिरर आपने पढ़ा होगा क्लास 8th में, तो उसका कुछ आपको पता होगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, है ना। एंगल ऑफ इंसिडेंट को एंगल आई लिखते हैं, विच इज इक्वल्स टू व्हाट, एंगल आर। आपको याद आ रहा है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, है ना। एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। उसी कॉन्सेप्ट का यहां पे इस्तेमाल हो रहा है बच्चों। तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दिस, आई विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग वेरी क्लियरली। हम हर चीज को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, है ना, इन ईच एंड एवरी क्वेश्चन। सो यू नीड नॉट टू वरी, आपको वरी होने की जरूरत नहीं है। व्हाट इज द क्वेश्चन हियर, पी क्यू एंड आर एस आर टू मिरर्स, सॉरी, PQ and RS are two mirrors placed parallel to each other, यानी दो मिरर रखा गया है बच्चों। PQ and RS are two mirrors, है ना, placed parallel to each other, है ना, दो मिरर रखा गया है ना। मिरर को हम क्या करते हैं, एक तरफ पॉलिश कर देते हैं और दूसरे साइड को ऐसे ही छोड़ देते हैं, है ना। ये आपका P हो गया और ये आपका Q हो गया और ये आपका R हो गया और ये आपका S हो गया। तो बच्चों हम क्या करेंगे, यहां पर एक एंगल ऑफ हाँ, हेलो स्टूडेंट्स, लेट मी स्विच ऑफ द फैंस। Fans make noise and that makes my voice inaudible, है ना। आपको आवाज़ क्लियर आया, that is why I keep the fans off while recording the video. So students, this is the question, sorry, due to some technical problems and power cut, I could not complete that particular video, and this is the continuation of that video. So students, we have done till question number 5. We were doing question number 6, that is the problem which is based on mirror, है ना। ये जो क्वेश्चन है ये मिरर पे बेस्ड है। सो यू हैव टू हैव द नॉलेज ऑफ मिरर एंड लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑल्सो। सो आई विल यूज दैट कॉन्सेप्ट विच यू माइट हैव स्टडीड इन क्लास 8th। हम जो है इस वाले क्वेश्चन में, ये मिरर वाला फॉर्मूला है, मिरर वाला क्वेश्चन है। इसमें क्या है, दो मिरर रखा हुआ है, एक मिरर का नाम PQ है, दूसरे का नाम RS है, और दो मिरर जो है पैरेलल रखा गया है ना, दो मिरर पैरेलल रखा गया है। और उसके बाद जो है ये हुआ इंसिडेंट रे, जाकर के मिरर से टकराता है तो वो लाइट रे क्या रिफ्लेक्ट करके आगे बढ़ता है, तो वो जाके फिर C पॉइंट पे जाके टकराता है, फिर वहाँ से रिफ्लेक्शन होता है। तो बच्चों आपको बात समझ में आ गई होगी। तो बच्चों जो है हमको फाइंड करना है कि ये जो AB है, रे AB जो है और CD जो है क्या है, ये पैरेलल है कि नहीं है, ये हमको प्रूफ करना है। तो बच्चों गिवन क्या क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट दोज, है ना, गिवन। इस क्वेश्चन के बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियो में काफ़ी डिटेल डिस्कशन कर चुका है। सो आई विल सॉल्व इट नाउ। गिवन क्या है, मिरर PQ पैरेलल टू RS, ये गिवन है। और क्या है, इंसिडेंट रे एंड इंसिडेंट रे AB स्ट्राइक्स द मिरर PQ एट B एंड द रिफ्लेक्टेड रे मूव्स अलोंग द पाथ BC, है ना। यानी AB क्या है, B पॉइंट पे जाके टकराता है तो वो फिर
क्या है, BC पाथ ले लेता है, वो जाके फिर C पॉइंट पे जाके टकराता है, तो वो फिर CD पाथ ले लेता है ना। रिफ्लेक्टेड रे मूव्स अलोंग द पाथ BC एंड स्ट्राइक द मिरर RS पे C पॉइंट पे टकराता है, RS मिरर पे, एंड अगेन रिफ्लेक्स बैक अलोंग CD, तब ये CD से निकलता है। तो प्रूव दैट AB पैरेलल टू CD, इसका मतलब क्या है कि ये गिवन है हमारे पास और कुछ ज़्यादा नहीं है, है ना। ये आपका हो गया इंसिडेंट रे, ये क्या हो गया बच्चों, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, एंड इट इज द रिफ्लेक्टेड रे बच्चों, स्टूडेंट्स, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे, है ना। दिस इज ऑल्सो द रिफ्लेक्टेड रे, है ना। तो यहाँ पे इसके लिए इंसिडेंट रे हुआ, तो ये रिफ्लेक्टेड रे हुआ, और ये भी इंसिडेंट रे होगा इस वाले पॉइंट के लिए, और ये होगा रिफ्लेक्टेड रे, है ना। तो बच्चों अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास है ना गिवन है, और टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूव व्हाट, है ना, ए बी, यानी ये जो है इंसिडेंट रे और ये वाला जो रे है पैरेलल टू सी डी है कि नहीं, ये प्रूफ करना है, ए बी पैरेलल टू सी डी प्रूफ करना है। तो बच्चों क्या करेंगे, कोई भी जो मिरर है, प्लेन मिरर है, ये कौन सा मिरर है, प्लेन मिरर है। तो कई तरह के मिरर होते हैं, कॉनकेव मिरर भी होते हैं, कॉन्वेक्स मिरर भी होती है, प्लेन मिरर है। तो प्लेन मिरर का क्या करेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, तो उसके लिए हमें नॉर्मल ड्रॉ करना होता है, जहां पे जिस पॉइंट पे स्ट्राइक करता है, यानी इंसिडेंट रे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस को, वहां से हम क्या करेंगे, एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। ये नॉर्मल हो गया, है ना, और नॉर्मल का भी नाम हम कुछ देंगे, क्या नाम देंगे बच्चों, इसको मान लेते हैं ये एन हो गया, ये एम हो गया, है ना, ये बी एम हो जाएगा, और ये सी एन हो जाएगा, है ना। ये नॉर्मल हो गया, ये क्या हो गया, नॉर्मल हो गया, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, और इस यहाँ पे इस पॉइंट पे देखेंगे तो ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, ये नॉर्मल। होता क्या है, नॉर्मल से जो एंगल बनता है, इस वाले एंगल को एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं, और इसको हम एंगल 1 मान लेंगे, और इस वाले एंगल को एंगल 2 मान लेंगे, और इस वाले को एंगल 3, और इस वाले को एंगल 4। आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। तो क्या होता है, एज पर द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, है ना। अब हम प्रूफ करेंगे। प्रूफ से पहले हम एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन क्या है ना, ड्रॉ नॉर्मल BM and CN at the point of incidence, at the point of incidence, यानी ये भी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, ये भी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, नॉर्मल हो गया। नॉर्मल क्या होता है, परपेंडिकुलर को, यानी PQ के BM जो है PQ के परपेंडिकुलर है, और CN जो है RS के परपेंडिकुलर है। सो प्रूफ लिखेंगे। अब हम प्रूफ क्या लिखेंगे बच्चों, कि ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, है ना। एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्योंकि इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बच्चों इस वजह से होगा ऑल्सो एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4, सिमिलर रीजन। ये सिमिलर रीजन होगा, जो रीजन ऊपर है वही नीचे होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, है ना, ये बराबर होता है। उसके बाद क्या है कि ये नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल है, ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, और ये इसका परपेंडिकुलर है BM, और ये भी क्या है, ये RS का परपेंडिकुलर है। तो क्या होगा कि सिंस CN BM, since PQ parallel to RS and BM perpendicular to PQ,
and CN परपेंडिकुलर टू RS। ऐसा अगर है तो हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, देयरफॉर क्या होता है कि BM पैरेलल टू CN। तो हम कह सकते हैं BM CN के ये लाइन पैरेलल है, ये और ये लाइन पैरेलल है, और BC क्या है, BC को हम क्या मान लें, अगर ट्रांसवर्सन मान लें तो क्या होता है, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएगा, है ना। ये और ये पैरेलल हो गया, एंड BC इज ट्रांसवर्सल, therefore angle 2 equals to angle 3, alternate interior angle। तो बच्चों आप इसको फुल लिखेंगे, इसको क्या करेंगे, फुल लिखेंगे, alternate interior angle, है ना, कंप्लीट वर्ड्स में लिखेंगे आप, एब्रीविएशन नहीं लिखेंगे, है ना। एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3 हो गया, यानी ये इसके बराबर हो गया और ये इसके बराबर है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो पूरा एंगल होगा इसका दोगुना हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों बराबर है। तो हम जो है फिर आगे सॉल्व करेंगे। बच्चों इसको आप नोट डाउन कर लें, बिकॉज आप जो है पॉज करके इसको नोट डाउन करेंगे और फिर आगे हम लोग इस सॉल्यूशन को करेंगे। यहाँ तक लिख लें। क्वेश्चन नंबर 6, तो ये तो लिखना ही पड़ेगा। तो बच्चों अब देखिए, एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3 हो गया, और एंगल 1 को एंगल 1 2 के बराबर हो गया है, एंगल 1 2 के बराबर है, एंगल 3 एंगल 4 के बराबर है। तो हम क्या कह सकते हैं, ट्वाइस ऑफ एंगल 2 इक्वल्स टू, है ना, एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3, है ना। और एंगल 2 को क्या कर सकते हैं, दुगुना कर सकते हैं, इधर भी दुगुना करेंगे, इधर भी दुगुना करेंगे, तो ट्वाइस ऑफ एंगल 2 इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल 3। और इसको हम क्या कर सकते हैं, ट्वाइस ऑफ एंगल 2 को, है ना, एंगल 1 प्लस एंगल 2 कर सकते हैं, है कि नहीं। और इसको फिर ट्वाइस ऑफ एंगल 2 को क्या लिख सकते हैं जी, यानी BAC लिख सकते हैं, एंगल BAC। एंड ट्वाइस ऑफ एंगल 3 को क्या लिख सकते हैं, ये 3 है तो ये इसके बराबर होता है, तो इसको ट्वाइस ऑफ एंगल 3 कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, BCD हो जाएगा, BCD। और ये क्या हो गया, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अब हम बराबर प्रूफ कर चुके हैं। तो हम क्या कह सकते हैं, ये और ये क्या है, सिंस, है ना, सिंस एंगल BAC एंड BCD आर alternate interior angle, then the lines BAB पैरेलल टू CD। यही तो प्रूफ करना था, AB पैरेलल टू CD हो गया। ये जो है यहाँ तक जो है कंप्लीट सोल्यूशन हो गया। पहले आपने लिख लिया होगा, फिर जो है यहाँ तक जो है ये कंप्लीट सोल्यूशन है, यानी AB पैरेलल टू CD। अगर ये और ये एंगल अगर ये एंगल और ये एंगल अगर बराबर है तो क्या होगा जी, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएगा, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएगा। और ये अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, कन्वर्स ऑफ अल्टरनेट एंगल थ्योरम क्या हो जाएगा, ये इसके पैरेलल हो जाएगा, है कि नहीं। अगर ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है तो ये पैरेलल होगा नहीं, बिल्कुल पैरेलल होगा। तो यही इस क्वेश्चन में था। तो हम लोगों ने थैंकफुली हम लोगों ने ये क्वेश्चन एक्सरसाइज 6.2 जो है हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। नाउ वी विल मूव टू एक्सरसाइज 6.3। बिफोर दैट वी हैव टू स्टडी अबाउट सम ऑफ द थ्योरम्स लाइक एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल, और एक दो थ्योरम्स है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, वो भी हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम एक्सरसाइज 6.3 में जाएंगे।
pause. Students, we will do proof of angle sum property of